ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि गुरुत्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे कतर शब्द के बाद कतमत अर्थात कतम इत्यादि शब्दों को। आपने कल एक सूत्र पढ़ा था, अद्र डतरादिभ्य पंचभ्य। इस सूत्र के द्वारा क्या होता था कि जो डतरादिभ्य पंचभ्य, जो डतरादि 5 शब्द हैं, उनसे परे सु और अम को अद्र आदेश होता था। उन डतरादि 5 में से आपने एक शब्द पढ़ लिया कतम, तो ये डतरादि 5 में आया कहां? ठीक है, हमने कहा था कि कल इसका थोड़ा व्याख्यान और लिख देंगे, तो आज ही प्रस्तुत है। वृत्ति में जो लिखा है एभ्यः, एभ्य का अर्थ होता है कि इनसे परे। कौन कौन है वो? एभ्य क्लीवेभ्य। कि एभ्य का मतलब ये तो दो तो प्रत्यय हैं, आप सर्वादि गण में ने पढ़ा है वो पीछे अजंत पुल्लिंग प्रकरण में, डतर और डतम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होगा ये तो दो तो प्रत्यय हैं और बाकी ये शब्द पढ़े गए हैं, जैसे अन्य हुआ, एक अन्यतर है, एक इतर है। ये 3 तो आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं कि प्रत्ययों के कभी भी रूप नहीं चला करते, विभक्ति उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अप्रत्यय पर्युदाश वहां पर लग जाता है, जिसके कारण से अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? एक नियम है, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम। जहां प्रत्यय का ग्रहण है वहां तदंत का ग्रहण समझना चाहिए। तो ये सर्वादि के अंदर जो 35 शब्द काउंट किए थे हमने, वहां पढ़ाया था इनको, वहीं पर ये डतरादि जो है ना, डतरादिभ्य पंचभ्य, ये डतरादि 5 उसी सर्वादि में से छांट के यहाँ लिख दिए हैं। ये मत समझ लेना कुछ अलग है, वही है, वही सेम डिट्टो। ठीक है जी। हाँ, इनके विषय में ये कार्य विधान किया जा रहा है सुअरम को अतडादेश। तो डतर डतम तो प्रत्यय है, और जहां प्रत्यय का ग्रहण होता है तो प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम, तदंत ग्रहण होता है। इसलिए क्या होगा, डतर डतम के तो कभी भी रूप नहीं चलेंगे, उनसे कभी अदडादेश नहीं होगा। बल्कि सुनिए ध्यान से, जो डतर और डतम प्रत्यय लग करके जो रूप बने हुए हैं, उनसे ये आपको क्या करना है? अदडादेश करना है। जैसे किम शब्द से डतर प्रत्यय कर लिया था, तो ये कतर रूप बन गया था आपका ये। ठीक है जी, जी। कतर बना लिया था। तो जी ऐसे कितने शब्द हैं जो बनेंगे? तो मूल में एक तो दे दिया कतमत, है ना, कि एक कतम भी बन जाएगा। तो ऐसे डतर और डतम प्रत्यांत हैं कितने, उनको देख लीजिए। वो कुछ 8 शब्द हैं, जिसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। यह स्क्रीनशॉट धैमी व्याख्या के आधार पर दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, जो कि डतर और डतम से बने हुए शब्द हैं, इन सब में अदडादेश होना है। जैसे आपने कतर कतम तो देख लिया, 2 शब्द तो, और इसमें पढ़े गए हैं। जैसे यत शब्द से यतर बन जाएगा। अच्छा, इनके अर्थ क्या होते हैं आप जानते हो ना? कतर, 2 में से एक का निर्धारण करना है तो कतर। कतरन्नो गरियान उसमें आता है, जी। श्रीमद् भगवत गीता में कतरन्नो गरियान, ऐसा कुछ आता है। अच्छा, और बहुतों में से निर्धारण करना होता है तो कतम। देख लीजिए यहां पर सब है वो। यतर, 2 में से जो, यतम, ये सब डतर और डतम प्रत्यांत रूप है, है ना। बहुतों में से है जो, ततर, 2 में से वह। ठीक है ना, जी। ततर एक ततम इधर दे दिया है, कतम इन्होंने इधर कर दिया है। चलो,
अच्छा, एक तर नहीं दिया, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि एक तर की कहानी आगे लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर केवल एक तम दिया है, मतलब बहुतों में से एक का निर्धारण करना है, तो एक तम। ठीक है। जी हाँ, ये शब्द थे बस, डतर डतम, इनसे जो है बने हुए। ये अन्य, अन्यतर और इतर, ये तो आगे ही इसमें आ रहे हैं, इसमें पढ़े गए हैं आगे। तो इन जी सब में क्या होगा, इन सब में ये डतर डतम, वो सॉरी, ये क्या कहते हैं आपका, अदड़ आदेश होगा इन सब में, है ना। जी और ये शब्द के शब्द त्रिलिंगी हैं, तो जैसा विशेष्य होगा, विशेष के आधार पर इनका लिंग होगा। जी सौरभ मिश्र जी। गुरु इसमें कतर नहीं होगा, कतर? हाँ हाँ, कतर भी है। कतर तो चूंकि पहले उदाहरित कर चुके हैं ना, इसलिए उसे यहाँ दे नहीं रहे हैं, कतर भी इसी में से है। जी गुरु जी। ठीक है ना। हाँ हाँ, क्योंकि कतर तो इसमें उदाहरित हो चुका है, इसलिए उसको नहीं दिया उन्होंने वहां। तो कतर और कतम दोनों हैं, ठीक है। तो चलिए, आइए देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि जहां जहां आपको डतर करना है, वो सॉरी ये अदर आदेश करना है, ऐसे डतर और डतम से बनाए हुए शब्द भी आपने देखे, है ना। उसमें तीन शब्द ये थे जो इधर पढ़े थे, देखो यहाँ पर जो ये पढ़े गए हैं, अन्य, अन्यतर और इतर। अब अन्य, अन्यतर, इतर क्या है, ये डतर डतम से बने ही नहीं है, ये अलग स्वतंत्र शब्द है। तो इन सब में क्या होना है, सु और अम को अदडादेश होना है, और जब सु और अम को अदडादेश हो जाएगा तो कतरवत रूप चलेंगे इन सब के। तो इसलिए देखो, आगे आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में लिखा हुआ है, एवं कर्तमत, अर्थात कतम शब्द के भी ऐसे रूप चलेंगे, जैसे कतर के चले ऐसे ही कतम के। तो कतमत, कतमद ऐसे करके रूप चलाने हैं। तो आप में से कौन चलाएंगे रूप, कौन है? हाँ जी, चला लेते हैं, बड़ी बड़े सरल रूप हैं, इनको कहें जो चला देंगे। चलो, इनसे बहुत दिनों से नहीं सुने हैं। हरप्रिया जी, आपको इसमें कतम के रूप चलाने हैं, बिल्कुल कतर की तरह हैं, चलाइए। जी गुरु, गुरु जी प्रणाम। जी, हर हर महादेव, और सब बढ़िया है। जी हाँ हाँ हाँ, तो आपको बस इसके रूप चलाने हैं, अत्यंत सरल है। जी। कतम की चलाइए। कतम की, हाँ हाँ, कतमत, कतमद, जी जी, कतमे, कतमानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हे कतमत, हे कतमद, हे कतमे, हे कतमानी। जी द्वितीय में हे कतमत, हे कतमद, हे कतमे, हे कतमानी। जी, तृतीय में अ, हे कतमे न, हे कतमभ्याम, हे कतमेहि। हे को तो छोड़ चतुर्थी दो में ना, हे को जी आपने नहीं छोड़ा क्या? हे को तो वही संबोधन में छोड़ देना था आपको। जी जी भूल हो गई। हाँ जी, कतमेन, कतमभ्याम, कतमेहि। बहुत चतुर्थी अच्छे, में बहुत। कतमस्मै, कतमभ्याम, कतमेभ्यः। जी जी, पंचमी में कतमस्मात्, कतमस्माद्, हाँ, कतमाभ्याम, कतमेभ्यः। जी जी, षष्ठी में कतमस्य, हाँ, कतमयोः, कतमेषां। बहुत सप्तमी में अच्छे। हाँ, कतमस्मिन्, कतमयोः, कतमेषु। बहुत अच्छे, आपका उच्चारण बहुत स्पष्ट है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी जी, चलिए, अब अग्रिम रूप है, उसमें एक इतर और पढ़ा गया है, देखो 5वें नंबर पर, अदडादियों में क्या है, इतर शब्द। तो इसलिए अब इतर के भी रूप चलाने हैं, तो इतर के कौन चलाएंगे आप में से, कहाँ गए? हाँ जी, चलो इनसे सुन लेते हैं। पुष्कर तिवारी जी, इतर के रूप सुना दीजिए इसमें से। इतर के भी ऐसे ही बनेंगे, थोड़ा चलाइए। जी भैया प्रणाम। जी जी, महादेव। इतरद, हम्म, इतरद, इतरे, हाँ। इतराणी। आपके बगल में भी कोई बैठे हैं क्या, मोबाइल लिए पढ़ रहे हो? जी गणेश जी हैं यही। हाँ हाँ, बिल्कुल, उनकी आवाज गूंज रही है, उनसे कह रहे कि ऊपर से वो अपना वो माइक बंद कर ले, फिर सुनते रहे। हम लोग और छात्र भी हैं भैया।
हाँ हाँ, नहीं वो केवल वो माइक बंद कर लें उतना ही। हाँ। हाँ हाँ बोलिए। हे कतरद, हाँ हाँ हे कतरद, हे कतरे, हे कतराणी। जी जी। कतरद, कतरद, कतरे, कतराणी। हम्म। कतरेण, कतरेण कतराभ्याम। के चला रहे, हमने इतर के सुना बोले थे। इतरद, हाँ हाँ इतरद, इतरे, इतराणी। हाँ 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 इतरेण, हाँ हाँ इतराभ्याम, इतरैः। जी जी। इतरस्मै, हाँ हाँ इतराभ्याम, इतरेभ्यः। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इतरस्मात्, इतरस्माद्, हम्म। इतराभ्याम, इतरेभ्यः। जी जी। इतरस्य, इतरयोः, इतरेषाम्। हाँ हाँ इतरस्मिन्, इतरयोः, इतरेषु। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपने वाकई में बहुत अच्छे तरीके से सुनाए हैं, कायदे से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो चलिए आगे चलते हैं। एक इसी में अददादियों के अंतर्गत एक शब्द और पढ़ा गया, अन्य शब्द। अतः मूल में लिखा अन्यत है ना। आप इनके काफी प्रयोग भी करते हो इन शब्दों के। जैसे क्या करते हो, इतराणी कार्याणी संति, कि मेरे को इतर बहुत सारे कार्य हैं, तो इतराणी कार्याणी संति, है ना। और ऐसे ही अन्यत के भी करते हो क्या, अन्यानी कार्याणी संति, बहुवचन के काफी रूपों का आप प्रयोग करते हैं। अन्यत कार्यम अस्ति, ये एक वचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे इसका बहुत प्रयोग क्षेत्र भी है। हम आपको केवल ये रूपों को याद करा के आपको शब्द रूपावली नहीं बनाना चाहते हैं। हमारा ये उद्देश्य है कि आप इनके प्रयोग क्षेत्र को भी जानें कि कहाँ कैसे प्रयोग होता है। ठीक है ना। आप जैसे कभी श्रीमद् भगवत गीता गीता पढ़ते हैं, या दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, या कोई अन्य इस प्रकार का संस्कृत ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार के रूपों की बहुत बाहुल्यता है। आप वहां पर इनको ढूंढा करें, है ना, और हमसे भी चर्चा किया करें इसके विषय। चलिए, अब है अन्य शब्द है। उस अन्य शब्द का भी रूप चलना है, वो भी कतर शब्द के ही समान चलेगा। तो अन्य शब्द के रूप चलाइए। मेधा शेतिया जी। जी सर। हाँ हाँ अन्यत, अन्यतद, अन्य, अन्यानि। हे हाँ अन्यत, हे अन्यद, हे अन्य, हे अन्यानि। बहुत अच्छी। अन्य, अन्यत, अन्यद, अन्य, अन्यानि। हाँ हाँ तृतीय विभक्ति अन्य, अन्याभ्याम, अन्यैः। बहुत चतुर्थी अच्छी। विभक्ति अन्यस्मै, अन्याभ्याम, अन्येभ्यः। हाँ पंचमी हाँ विभक्ति अन्यस्मात्, अन्यस्माद्, अन्यभ्याम, अन्येभ्यः। जी 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 षष्ठी विभक्ति अन्यस्य, अन्योः, अन्येषाम्। जी जी। सप्तमी विभक्ति अन्यस्मिन्, अन्योः, अन्येषु। अन्येषु, है ना। बहुत अच्छे तरीके से आपने सुनाया है। और धैर्य के साथ और सुनाया करें, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना। जी बहुत सर। आराम से, एकदम दृढ़ता के साथ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अंतिम शब्द अपना बचा है एक अन्यतर। अब मैं एक अन्यतर के विषय में एक बात आपको बता दूं पहले, कि यह जो अन्यतर शब्द है, जिसका रूप बनाया है यहाँ, ये अन्यतर दिया हुआ है ना, ये रतरादि 5 के अंतर्गत, उसमें ये उसका रूप दिया है अन्यतर। तो ये अन्यतर शब्द है, ये डतर प्रत्यांत नहीं है, ध्यान रखना। इसको डतर प्रत्यांत समझने की भूल नहीं करनी है आपको। ठीक है जी। बल्कि ये शब्द स्वभावतः सिद्ध है। कहने का मतलब है कि अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, जिसके कारण से इसको अलग पढ़ा गया है। ये डतर से नहीं बना, बल्कि ये ऐसा अन्यतर, ऐसा बना बनाया शब्द है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। आप ऐसे समझें कि इसमें प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं है, इसके कारण से इसको अलग से लिखा। नहीं तो डतर से ही बात सिद्ध हो जाती, से देने की आवश्यकता क्या थी। तो यही आवश्यकता है इसकी कि ये शब्द अलग है। तो जब दो में से निर्धारण किसी एक का करना होता है, तब उस अर्थ को ये कहता है अन्यतर शब्द। तो अन्यतर शब्द के जो रूप हैं, वो भी कतर की ही तरह चलेंगे। तो इसमें से आप में से कौन चला है, ढूंढते हैं आप में से। अंकिता बोहरे जी।
जी सर। तो आपको सुनाने हैं अन्यतर शब्द के रूप। प्रथमा, जी अन्यतरत, अन्यतरद, हम्म, अन्यतरे, अन्यतराणि। जी संबोधन, हे अन्यतरत, हे हाँ, अन्यतरद, हे अन्यतरे, हे अन्यतराणि। बहुत अच्छे, द्वितीय, बहुत अच्छे। द्वितीय, जी अन्यतरत, अन्यतरद, अन्यतरे, अन्यतराणि। जी तृतीया, जी अन्यतरेण, अन्यतराभ्याम, अन्यतरैः। जी चतुर्थी, अन्यतरस्मै, अन्यतराभ्याम, अन्यतरेभ्यः। जी जी पंचमी, अन्यतरस्मात्, अन्यतरस्माद्, अन्यतराभ्याम, अन्यतरेभ्यः। जी जी षष्ठी, अन्यतरस्य, अन्यतरयोः, अन्यतरेषाम्। हाँ हाँ सप्तमी, जी। अन्यतरस्मिन्, अन्यतरयोः, अन्यतरेषु। बहुत अच्छे अंकिता जी। हम आपसे बहुत कम वार्तालाप कर पाते हैं, लेकिन आपका उच्चारण बहुत अच्छा है। आपने बहुत मन से पढ़ा है वाकई में इस सब चीज को। धन्यवाद तो महोदय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको नहीं कुछ सर। चीज समझने में? हाँ सर, थोड़ी बहुत होती है बस सर। बिल्कुल बताया करें, जहां हम उस पर कार्य करेंगे, जहां परेशानी है उसको ठीक करेंगे, उस चीज को कि कोई दिक्कत ना हो आप किसी को भी पढ़ने में यहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद महोदय। जरूर जरूर। चलिए, दरअसल बात ये है, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है ना? जी जी जी। कि ये रूप सुनना तो एक बहाना था, क्योंकि रूप तो आप सबको ही आते हैं। ठीक है, बात ये था कि हमारे आपके बीच में कुछ संवाद भी तो चलते रहना चाहिए। ये थोड़ा ही ना जी कि, है ना, आपके हमारे बीच में कुछ वार्तालाप थोड़ा बहुत, इसलिए कि हाँ, आप भी सजग हैं, आप भी उसको ढंग से सुन रहे हैं, इस रूप में ये आवश्यक है। तो चलिए, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रंथ क्या कह रहा है, ग्रंथ की पंक्ति। चलिए, अब आगे आपके मूल ग्रंथ में अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी में एक पंक्ति लिखी हुई है, और वो पंक्ति क्या है कि अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव। अन्यतमस्य तु अन्यतमम इत्येव, अर्थात एक शब्द है अन्यतम शब्द। आपने पिछला उसमें एक अन्यतर शब्द भी देखा था, ध्यान है ना? जी अन्यतर शब्द देखा था। एक दूसरा शब्द है अन्यतम। तो शंका हुई अन्यतर को देख करके, क्या जी अन्यतम के भी रूप ऐसे ही बनेंगे कि अन्यतर के चलाए हैं जैसे? ठीक है, ये जी किसी को शंका होगी उसे देख करके अन्यतम शब्द को। तो उसके विषय में ग्रंथकार ने एक पंक्ति दी मूल में कि अन्यतमस्य तु, अर्थात जो एक अन्यतम शब्द है उसका तो अन्यतमम इत्येव, उसका तो अन्यतमम रूप बनेगा। अन्यतमम बनेगा कहने का मतलब है कि यहाँ पर अद आदेश नहीं होगा, इसके जो रूप हैं वो ज्ञान शब्द की तरह चले। बात आई समझ में? जी छोटी सी पंक्ति है, भाव बहुत गंभीर है, अतः हमने हमने इसके भावों को यहां लिख दिया है। उसको तो पढ़ेंगे, लेकिन बाद में और चीज आप सुन लीजिए, उसको भाई रीड मत करना, मैं जब बताऊं तब रीड करना उस बात को। ठीक है, जी दरअसल बात यह है, मैं आपको कहा कि अन्य तर के रूप तो आपके चलेंगे किसकी तरह, कतर शब्द की तरह, उसमें अदर आदेश होगा। जैसे कतरत कतरत लेते, अन्य तरह चलेंगे, लेकिन अन्य तम के ऐसे नहीं चलेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि अन्य तम जो शब्द है वह नहीं पढ़ा गया है। कहां पर? आपने अभी डतरादि 5 देखे थे, डतरादि 5 में कहीं उन पांचों में ये अन्यतम शब्द नहीं था, अन्यतर था। समझ रहे हैं ना? जी तो इसका मतलब ये समझिए कि सर्वादि गण में अन्यतम का पाठ है ही नहीं। तो ये कैसा शब्द है? कोई कहेगा जी हम तो बना लेंगे कि इससे डतम प्रत्यय कर देंगे हम,
अपने पास तो प्रत्यय है ना, अन्य शब्द से डतम कर देंगे तो बना लेंगे। तो कहा नहीं नहीं नहीं, यह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है अन्यतम शब्द, इसमें प्रकृति प्रत्यय विभाजन नहीं है, इसलिए आप इसे मत करिए ये डतम डतम कुछ भी। ठीक है, तो जी। इसके जो रूप है सर्वादिगण में बेचारा पढ़ा नहीं गया, तो अतः ये डतर डतम से इसको बना नहीं सकते, तो ये डतरादि से भी बहिर्भूत हो गया, 5 से बहिर्भूत हो गया। तो अब इसके पास बचा क्या, कुछ नहीं, ज्ञान की तरह चलेगा फिर। उसी बात को यहां पर लिखा गया है, सुनिएगा। अयम भाव से लिखा है कि अन्यतर अन्यतम शब्दौ अव्युत्पन्न प्रातिपदिकौ क्रमशः द्विबहु विषय निर्धारणे अर्थे वर्तेते। हमने अन्य तर के विषय में भी आपको पीछे सूचना दे दी थी, यहाँ पर फिर उस बात को लिख दिया है, दोनों की बात इकट्ठी लिख दिया। ठीक है, मुझे लगता है सब आपको समझ में आ रहा होगा कि अन्यतर अन्यतम जो शब्द है ये अव्युत्पन्न प्रातिपदिक, ये दोनों अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं, अर्थात इनके अंदर प्रकृति प्रत्यय विभाग नहीं है। तो अन्यतर और अन्यतम डायरेक्ट यही शब्द जो है द्वि और बहु के विषय में क्रमशः, मतलब अन्यतर द्वि के विषय में और अन्यतम बहु के विषय में निर्धारणे अर्थे वर्तेते, निर्धारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, कहा फिर आगे लिखा है कि न तो क्या लिखा, न तो डतर डतम प्रत्यांत स्तः, इसे डतर डतम प्रत्यांत मत मान लेना। ठीक है, क्योंकि तत्र तत्र अर्थात आपका ये जो है अभी जो गण बताया था ना डतरादि 5, कि तत्र अन्यतम शब्दस्य तु डतरादि मध्य पाठा भावात, उसमें जो अन्यतम शब्द है उसका डतरादि के मध्य में, उन 5 के बीच में पाठ ही नहीं है, उन 5 में से है ही नहीं ये शब्द। तो अदडादेशो न भवति, अदडादेश नहीं होगा। सर्वादिशु पाठा भावात सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्याण्यपि न भवन्ति, सर्वादि में पाठ है नहीं इसका, तो इससे क्या होगा, उसको सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कोई कार्य नहीं होगा। संज्ञा सर्वनाम संज्ञा प्रयुक्त कार्यों को आप जानते हो कि वो गे को इसमई होना और ngस्सी और नी को इस्मात और इसमिन होना, और उधर जो है आम में शुट हो जाना। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। तेन अर्थात इस कारण से अन्यतमम इत्यादीनि ज्ञान शब्दवत रूपाणी भवंती, तो इसलिए क्या होगा, ज्ञान शब्द की तरह रूप चल जाएंगे। बात आ गई समझ में, अन्यतमम इसलिए, तो इसलिए यहां पर उसको लिख दिया गया है अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानि, हे अन्यतम हे अन्यतमे हे अन्यतमानि, अन्यतमम अन्यतमे अन्यतमानि। और तृतीया में देखिए अन्यतमेन अन्यतमाभ्याम अन्यतमैहि अन्यतमाय अन्यतमाभ्याम अन्यतमेभ्यः अन्यतमस् अन्यतमात् अन्यतमात् अन्यतमाभ्याम अन्यतमेभ्यः अन्यतमस्य अन्यतमयो अन्यतमानाम अन्यतमे अन्यतमयोः अन्यतमेषु। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी ये सब। ठीक है, जी। आगे देखिए, आगे फिर एक वार्तिक लिखा है आपके ग्रंथ में। आगे वो वार्तिक लिखा है कि वार्तिक लिखा है कि यह जो एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य, क्या लिखा है, एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य। आपका जो एक तर शब्द था, मैंने आपको बताया कि एक तर नाम का जो शब्द है ये डतर प्रत्यय से बना हुआ है। उन 5 के अंतर्गत कहाँ ये आएगा, ये डतर प्रत्यय से निष्पन्न शब्द है, यह व्युत्पन्न प्रातिपदिक नहीं है बल्कि व्युत्पन्न है, इसमें प्रकृति प्रत्यय विभाग है। एक शब्द से डतर प्रत्यय कर दिया तो एक तर बन गया। जी। एक तर शब्द का रूप इसमें अदडादेश होना चाहिए, क्योंकि ये तो क्या है, डतरादि के अंतर्गत है। तो अद डतरादिभ्य पंचभ्य सूत्र द्वारा एक शब्द से डतर डतम वो ये क्या कहते हैं अद इत्यादि आदेश होने चाहिए। ठीक है जी। लेकिन वार्तिककार ने क्या कह दिया, एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य। एक तरात प्रतिषेधो वक्तव्य का क्या अर्थ है, वार्तिककार देख लीजिए कि एक तर शब्दात परयो हो स्वमो अदडादेशो न, सुवरम को अदडादेश नहीं होगा। तो इस एक तर के रूप अब कैसे चलेंगे, ध्यान रखना, एक तर्स के रूप थोड़ा विलक्षण है। क्यों, इसको अदड आदेश नहीं होगा, अदड आदेश का ही निषेध किया है, इसकी सर्वनाम संज्ञा का निषेध नहीं है।
इसकी सर्वनाम संज्ञा तो बरकरार है जी। बात आई समझ में? जी इसकी सर्वनाम संज्ञा क्या है? बिल्कुल बरकरार है, अदर आदेश का ही निषेध किया है। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? एक तरम के रूप आपके अभी ये यहां तो ऐसे चलेंगे कि एक तरम, एक तरे, और इधर क्या हो जाएगा? एक तराणी। ठीक है। और संबोधन में हे एक तर, हे एक तरे और हे एक तराणी। ठीक है। जी अच्छा, और क्या होगा? द्वितीया में एक तरम, एक तरे, एक तराणी, वही से। जी यहां क्या होगा आगे तृतीया में? मतलब आगे चतुर्थी से होगा वो प्रारंभ। तृतीया के रूप एक तरेण, एक तराभ्याम, एक तरही। चतुर्थी में होगा। चतुर्थी में क्या इसकी सर्वनाम संज्ञा तो है ही, तो वो निषेध जी थोड़ी ना हुई है। तो यहां एक पर इसका रूप बन जाएगा एक तरस्मयी। ये को इसमें ही कर देना है। जी ठीक है। एक तरस्मयी, एक तराभ्याम, एक तरेभ्यः। और यहां पर स्मात कर देना है, मतलब कतर शब्द के नीचे जो काम किया है वो होगा। कहने का मतलब है कि यहां तक ये एक तर शब्द के यहां तक तो जो रूप हैं वो तो जी। इसकी तरह ही चलेंगे सेम, और ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो पिछले वाले जो कतर शब्द की तरह चल जाएगा, क्योंकि कतर की सर्वाधिगण होने से सर्वनाम संज्ञा है, तो इसका भी वही चलेगा। जी पंचमी देख लीजिए, एक तरस्माद, एक तरस्माद, एक तराभ्याम, एक तरेभ्यः, एक तरस्य, एक तरयो, एक तरेषाम्, और एक तरस्मिन्, एक तरयोः, एक तरेषु। ठीक है जी। जी इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। ध्यान रखना, एक तर शब्द आपने पढ़ा अभी तक, ये जो सर्वादि पढ़ा तो इसको आप समझ गए होंगे कैसे कैसे रूप चलाने हैं, क्या करना है। क्यों जी? प्रक्रिया जी। बैठ गई है ना? थोड़ा घुमा लेना, भूल जाते हैं कभी कभी। हम इसमें से ही पूछ देंगे कि इसके रूप क्या सही है, उसके क्या सही है? तो एक तर जैसे शब्द आपको थोड़ा दिक्कत में डाल सकते हैं, अच्छे से इनको स्मरण में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके सर्वाधिगण यही समाप्त हो गया, अकारांत शब्द यही समाप्त हो गए नपुंसक लिंग के अंतर्गत, अजंत नपुंसक लिंग के अंतर्गत। ठीक है। अब क्या है? दीर्घ आकारांत अब शब्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। इस अजंत नपुंसक लिंग प्रकरण में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, दीर्घ आकारांतों में एक शब्द प्रस्तुत किया गया है, वो है श्रीपा। श्रीपा मतलब श्रियम पाती, जो श्री की रक्षा करता है, पाती। ऐसा कोई कुल है कि जो लगातार क्या कर रहा है? स्थिर लक्ष्मी ही जिसको कहती है, श्री की रक्षा करता आ रहा है, उसके यहाँ की लक्ष्मी स्थिर हो गई है ना श्याम सुंदर जी? जी तो श्रीपा शब्द जब इसको कुलम उसमें है इसका अर्थ, तो ये नपुंसक लिंग में प्रयोग हो जाएगा। तो नपुंसक लिंग में प्रयोग हो जाएगा। शब्द है आपका आकारांत। शब्द कैसा है? आकारांत। अब जो भी यहां पर ऐसे शब्द होंगे नपुंसक लिंग में, दीर्घ मतलब कहते हैं दीर्घ आकारांतों, दीर्घ इकारांत, उकारांत, जी उन सब के लिए ये सूत्र याद रख लेना। सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। मूल में लिखा है अजंतस्य इत्येव, क्योंकि मूलकार ने जो भी अर्थ है वो सूत्र से कर लिया है, लघु सिद्धांत कौमुदी कार ने। जी कैसे? कैसे में नपुंसके शब्द आया है सूत्र में, हमने उसी का व्याख्यान किया है जो कि वरदराजाचार्य जी चाह रहे हैं। नपुंसके का अर्थ क्या किया है हमने? प्रातिपदिकस्य, है ना? और इसमें अचश्च परिभाषा के द्वारा अच उपस्थित हो जाएगा, तो नपुंसके प्रातिपदिकस्य का अर्थ बनेगा कि नपुंसक लिंगे विद्यमानस्य अजंतस्य प्रातिपदिकस्य। ये नपुंसके प्रातिपदिकस्य का अर्थ क्या हो जाता है? उसको ह्रस्व सूत्र में यहां दिया हुआ है कि उसको ह्रस्व स्यात्, ह्रस्व हो जाता है। जी तो क्या होना चाहिए इसके लिए ध्यान रखना, नपुंसक लिंग में विद्यमान, अर्थात नपुंसक लिंग का कोई अजंत प्रातिपदिक होना चाहिए।
जी है ना। तो श्रीपा शब्द कुलम इसको कह रहा है कि श्री की रक्षा करने वाला कोई कुल, अतः ये नपुंसक लिंग में विद्यमान प्रातिपदिक है आपका कौन, श्रीपा, जी है ना। जी और अजंत भी है कि नहीं, यस अजंत प्रातिपदिक है, जी अंत में है, अजंत अच्छे पे आ गया, तो उसको क्या हो जाएगा, हिरस्व हो जाएगा। तो हिरस्व हो जाने से क्या होगा, श्रीपा का बन गया श्रीप, श्रीपा का क्या बन गया, श्रीप। इसलिए यहां पर अब लिख दिया कौमुदी में आपके कि श्रीपम ज्ञानवत। अब ये अदंत ही बन गया तो ज्ञान की तरह चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो इसके भी रूप आप में से सुन लेते हैं, इनसे सुने तो इनसे सुन लेते हैं। जन्मेजय पांडे जी, श्रीपम। सुनाइए। तो आप पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं जी, जुड़ता हूँ। अरे आप तो हमें दिखाई नहीं देते हो इधर ज्यादातर, कब से बीच में जुड़ रहे थोड़ा, हो? बीच में नेटवर्क दिक्कत था गांव पे थोड़ा, अभी आ अरे गया सही है। हाँ, देखो आप जुड़ा करो, क्योंकि आपके जुड़ने से हम सबको लाभ है बहुत। जी आपके जुड़ने से एनर्जी रहती है हम लोगों में, ठीक है। हाँ हाँ, तो चलिए सुनाइएगा। श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी, हे श्रीपम हे श्रीपे हे श्रीपाणी। हाँ, श्रीपाणी श्रीपम में ण कैसे हो जाता है, ये ज्ञानानी में तो नहीं होता। वहाँ जानते हैं क्या इस प्रक्रिया को? आठ कुपवांग नमोभ्य वाय पे से। हाँ, अरे वाह, विद्वान हो भैया, क्या बात है। चलो आगे बोलो। हे श्रीपम हे श्रीपे हे श्रीपाणी। हाँ हाँ श्रीपम श्रीपे श्रीपाणी। हाँ श्रीपेण श्रीपाभ्याम श्रीपैः। श्रीपाय श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्यः। श्रीपाद श्रीपाद श्रीपाभ्याम श्रीपेभ्यः। श्रीपस्य श्रीपयोः श्रीपाणाम्। श्रीपे श्रीपयोः श्रीपेषु। सही रूप चल गए ना सब? हाँ हाँ। और ये सब कार्यों को थोड़ा याद रखना है, क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पर, बस कॉपी पेस्ट कर दिया है ज्ञान शब्द का, वो सीचा थोड़ा और जोड़ करके है। तो ये बस आकारांत शब्द आपके यही समाप्त होते हैं। और इन पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से इन्होंने रूपों को बोला, अच्छी गति में, बहुत अच्छे। तो अब तो वारी शब्द चलना है आपका, इकारांत चल रहे हैं अजंतों में। तो वारी शब्द में थोड़ा कहानियां हैं, उस कहानी को फिर कहेंगे। मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मनीष जी बताइए। गुरुजी प्रणाम। महादेव। गुरुजी संबोधन में श्री संबोधन में गलत रूप बनना है क्या शायद? श्रीपम। क्या हे संबोधन? श्रीपम इसमें लिख गया है क्या संबोधन में? जी उसे गलत समझिएगा, वो श्रीप है, हे श्रीपम ने ध्यान नहीं दिया। हे श्रीप। अच्छा जी जी, उच्चारण भी वही हुआ है। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, इसलिए तो हम आप लोगों से पूछे सही चले क्या है? तो उसे सही कर लेना, ठीक है। जहां वो गलत हो गया है, क्या बनेगा उच्चारण में? हे ज्ञान बनता है, तो यहाँ पर भी हे श्रीप बनेगा, बस ठीक है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया भैया। आप जैसे लोग यदि हमारे साथ जुड़े हैं तो समझ लीजिएगा कि पाठ बहुत बेहतरीन तरीके से ये चल रहा है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसे आप देख लेते हो ना, तो इसे हम सुधार देते हैं, तो उसके बाद जो एक पीडीएफ इसकी जो फाइल बन करके आप लोगों के सामने पहुंचेगी, तो भी एक अच्छी पहुंचेगी परिष्कृत, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो इससे बड़ा लाभ है। तो आज का यही समापन करें, क्यों राजेश जी? हाँ ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अब करते हैं यही पर। और मेरी आप सबसे निवेदन है कि वीडियो अवश्य खोला करें। इससे क्या होता है कि हम आपको कभी देख पाएंगे कि हाँ जी अमुक व्यक्ति हैं, और कभी अचानक घूमते घामते मिल गए। भगवान, दुनिया बहुत बड़ी है ना, और पृथ्वी गोल है, कोई कहीं भी मिल सकता है, तो पहचान जाएंगे कि हाँ ये अमुक व्यक्ति हैं और बड़े बढ़िया है ना। और इस बार ग्रुप में भी यही गलती हुई, बहुत सारे लोग इसलिए लेफ्ट, मतलब हमने उनको रिमूव कर दिया
क्योंकि उनकी हमने शकल नहीं कभी देख पाई थी, पहली बात, और कभी वो प्रश्न भी नहीं पूछते थे, तो कुछ तो धोखे से गलती से वो कर दिए गए, अतः उनके लिए क्षमा प्रार्थी है। और पर हाँ, हमने ये भी कह दिया था कि जो अब द्वारा कहेंगे तो हम ऐड कर देंगे, जिन्होंने हमने उनको ऐड किया है, जिन्होंने नहीं कहा है उन्हें नहीं किया है, ठीक है। तो जी। इसलिए आप लोग इससे बैठ के क्या होगा, एक स्वरूप बनेगा, जैसे हम आपको वीडियो खोल के पढ़ाते हैं, है ना सब। अब हम भी क्या है, सब बंद कर दें ऐसे ही और डायरेक्ट ऑडियो कॉल चलने दें, ठीक है, तो आपको भी क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो जो संभव है जिनके यहाँ, वो अवश्य देखा करें हम, क्योंकि हमारी नजर रहती है यहाँ पर, हमारी स्क्रीन पर आप सब लोगों की फोटो आ जाती है, हम सबको देखते हैं, ठीक है। हाँ, जी। तो ऐसा अवश्य किया करें। तो चले आज का पाठ ही समाप्त करते हैं और कल से रखते हैं बारी शब्द को। इतना ही बहुत है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ये सब बातें क्या है, छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्हें जानना आवश्यक है, ठीक है। और हाँ, अंत में बात कहनी, कोई भी पढ़ने में किसी भी तरीके की परेशानी हो, है, चाहे तो तन की परेशानी, चाहे मन की परेशानी, चाहे धन की परेशानी, सब बतानी है। पढ़ने में कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी रह गई तो पढ़ाई नहीं होगी, अवश्य सूचित करना, एक बार हम प्रयास करेंगे उसे दूर करने का, ठीक है। चलिए समापन करते हैं। मैं कुछ पूछना चाह रहा था। हाँ बताइए श्याम सुंदर जी। ये सर्वाधिक गण में जो शब्द पढ़े गए हैं, हाँ हाँ सर्व, विश्व इत्यादि, हाँ हाँ, उभय उभय है, तो इनके सब ज्ञान की तरह ही चलेंगे ना रूप? इनके ज्ञान की तरह चलेंगे, पर यहाँ थोड़ा बदल जाएंगे, जहाँ जैसा- सर्वाधिक गण प्रयुक्त कार्य होते हैं उन्हें, हाँ हाँ हाँ, वहां पर भी आप क्या ऐड कर लेना, सर्वम सर्वे सर्वाणी, जी। और हे जी। सर्व, क्या जी। करना है, हे सर्व, हाँ, और पुनस्तदवत और शेषम पुंबत वहां पे भी लगा देना। तो शेषम पुंबत उनके कैसे हो जाएंगे, सर्वाधिक गण के कार्य होंगे उसमें। उनके पुल्लिंग की तरह, सर्वादि गण के पुल्लिंग की तरह, जी जी जी। ठीक जी, है ना। चलो बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल। ये समसिम भी चलेंगे, समसिम जो भी आगे के शब्द हैं। हाँ, ये समसिम सब कुछ, अच्छा अच्छा, जी जी। यस यस। और उन सर्वादि में जो ये डतरादि 5 थे, इनमें कुछ विशेष कार्य थे, अददादेश होना, तो उनको सूत्रकार ने बता ही दिया। जी 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 जी। उनके मत चला देना सर्व की तरह, भैया उनका थोड़ा ख्याल रख लेना है। जी जी जी। क्योंकि है तो वो भी सर्वादि के ही अंतर्गत ना। जी जी जी। चलो चलो, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो करते हैं समापन, ठीक है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। गुरु प्रणाम। जी महादेव।